अकबर के बारे में चर्चा होती है तो हमेशा उसकी महानता प्रशासन की बात होती है, लेकिन अकबर के दौर में ही लिखी गई एक किताब बताती है कि उसकी विलासिता के किस्से भी कम नहीं है। मुगल बादशाह अकबर मथुरा के नज़दीक के जंगलों में हिरन के शिकार का लुत्फ उठा रहा था। इस दौरान उसे सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ उपद्रव हो गया है। अपने लाव लश्कर के साथ वह निकल पड़ा दिल्ली की ओर। बीच में उसने आगरा में भी कुछ दिन बिताए। यहीं पर अकबर को पहली बार एक ख्याल आया। ख्याल की शादी के जरिए दिल्ली और आगरा के रईसों को जोड़ दिया जाए। उसने इस मामले पर आगरा के सरदार शेख बादशाह से भी चर्चा की। तब शादियों के माध्यम से कूटनीति राजनीतिक संबंध बनाना आम था। सरदार बादशाह को भी अकबर का यह इरादा जच गया। इसके बाद बादशाह ने कव्वालों और हिजड़ों को बुलवाया। कव्वाल वे होते थे जो लड़की के पिता के पास शादी का पैगाम लेकर जाते थे। वही हिजड़ों को शहर के रईसों के हरम में उनकी बेटियों को चुनने के लिए भेजा। उन्हें देखना था कि आगरा के सरदारों की बेटियों में कोई शाही हरम के लायक है भी। यह फरमान आम हुआ और शहर में आतंक का माहौल पैदा हो गया। शहर के रईसों अमीर उमराव पर यह खबर कहर की तरह टूटी, लेकिन बादशाह के इरादों को कोई कैसे चुनौती दे सकता था। बादशाह की मर्जी के आगे किसी की क्या चलती। इन्हीं दिनों एक सुबह शहर से लौटते हुए अकबर की निगाह पड़ी आगरा के सरदार शेख बादशाह के बेटे अब्द उल वासी की खूबसूरत बीबी पर। वह उससे निगाह के लिए बेचैन हो उठा। अकबर ने शेख के पास इस निकाह के लिए पैगाम भेजा। शेख और उसके बेटे पर तो जैसे आकाश ही टूट पड़ा। शेख का बेटा अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वह इसका प्रतिकार करे। बादशाह का यह कानून था कि अगर वह किसी पर चाहत भरी नज़र डालता तो उसका पति उसे तलाक देने के लिए बाध्य है। बादशाह के हुक्म को मानते हुए शेख के बेटे अब्द उल वासी ने बड़े भारी मन से अपनी नेक खूबसूरत पत्नी को तलाक दिया। इसके बाद वह शहर छोड़ दक्कन राज के बीदर शहर चला गया। उसकी नेक पत्नी शाही हरम में हमेशा के लिए गुम हो गई। मुग़ल बादशाहों की अय्याशियों के तमाम किस्से हैं, लेकिन आमतौर पर अकबर के बारे में जब भी बात की जाती है तो बात होती है उसकी महानता, उसकी सैन्य क्षमता, उसकी बुद्धि कौशल की, उसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व की। महान शासकों में गिनती होती है उसकी, लेकिन इतिहास का यह पन्ना बताता है कि किस तरह अकबर ने महज अय्याशी के लिए एक शादीशुदा औरत को जबरन तलाक दिला दिया। इस वाक़ये का जिक्र अकबर के समकालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर वराजोनी ने अपनी किताब मुख्तखाब उत तवारीख में किया है। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं। ये 5000 औरतें उसकी पत्नियों से अलग थीं। उसकी जहांगीरनामा में ही अकबर की 35 पत्नियों के नाम दर्ज हैं। उसकी 3 मुख्य पत्नियां थीं। इनमें मुग़ल साम्राज्य की महारानी रुक़ैया सुल्तान, महारानी हीरा कुंवर और सलीमा सुल्तान शामिल है। शहजादा सलीम की मां थी हीरा कुंवर। विदेशियों के लिए मुग़ल बादशाहों का हरम हमेशा कौतूहल का विषय रहा। वरीर मनूची और थॉमस रो इन सभी ने अपने वृत्तांतों में मुग़ल के हरम के बारे में दिलचस्प जानकारियाँ लिखी है। अपने हरम में मुग़लों ने दुनिया के कई देशों, विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की महिलाओं को लाकर रखा था। अभिजात मुग़लों के बहुविवाह और उनकी विलासितापूर्ण जीवन का शैली का प्रतिनिधित्व करता था हरम। यहाँ मुग़लों की पत्नियाँ उनकी महिला रिश्तेदार रहती थीं। इनमें से अधिकांश जन्म, निकाह, नियुक्तियों या उपहार के रूप में हरम में दाखिल होती। इन महिलाओं से पर्दा के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अकबर ने जब फतेहपुर सिकरी को मुग़ल साम्राज्य की राजधानी बनाकर यहाँ शाही महल बनवाया और शहर बसाया तो उसने अपने हरम का भी पुनर्गठन किया, उसे और भी ज़्यादा व्यवस्थित किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के हरम के बारे में कुछ इस तरह लिखा है। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी 37 पत्नियों से अलग थीं। बादशाह के महल के नज़दीक ही एक सराय भी बनवाई। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठित हो गई थी कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो गया था। अगर कोई दरबारी नई लड़की को घर ले जाना चाहता तो उसे अकबर से अनुमति लेनी पड़ती थी। कई बार खूबसूरत लड़कियों को
ले जाने को लेकर लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाकर पूछा था कि उनमें सबसे पहले कौन उनका आनंद लेता है। बदायूनी की किताब मुख्त ख्वाब उत तवारीख अकबर के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुई, इसे गुप्त रखा गया था। बदायूनी कट्टर सुन्नी थे और उन्हें अकबर की कुछ नीतियां पसंद नहीं थी। उन्होंने इस किताब में अकबर की कई जगह कटु आलोचना की थी। अकबर का अब्द उल वासी की व्याख्या को तलाक दिलवाकर शादी करना भी नागवार गुजरा था। उन्हें बदायूनी हिंदुस्तान के मुगल साम्राज्य में रहने वाले पहले मुफ्ती इतिहासकार और अनुवादक थे। उन्होंने पहली बार रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था।